देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और इसके परिणाम ने लोगों के मन में कोई सवाल पैदा कर दिए हैं और इनमें से एक गंभीर सवाल है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व क्रिकेटर और कॉमेडी के गुरु नवजोत सिंह सिद्धू का अब क्या होगा। क्या वो कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बने रहेंगे या फिर क्या वो दोबारा कॉमेडी के गुरु बन जाएंगे या बल्ला थामेंगे। क्या क्या संभावनाएं हैं, आज खबरों की खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार पक्की हो गई। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडा बुलंद किया। आम आदमी पार्टी की लहर में कांग्रेस उड़ गई। उसके 2 बड़े नेता अपना चुनाव हार गए। पहले पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे शख्स हैं कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू। चन्नी तो दोनों सीटों से चुनाव हार गए और सिद्धू अमृतसर ईस्ट से हार गए। पंजाब चुनाव से पहले फुल फॉर्म में नजर आ रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हिट विकेट हो गए हैं, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें पवेलियन भेज दिया है। अमृतसर ईस्ट सीट पर उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवनज्योत कौर ने करीब 7000 वोटों से हरा दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जीवनज्योत कौर को कुल 39,669 वोट मिले। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को 32,929 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया को 25,188 वोट मिले। यानी जीवनज्योत ने नवजोत की बत्ती गुल कर दी। अब इस हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आगे का रास्ता भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर पंजाब कांग्रेस में उन्होंने जिस तरह से मनमाने फैसले लिए हैं, आला कमान अब उसको लेकर उनसे सवाल जरूर पूछेगा। वहीं हमेशा गुलजार रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के घर के सामने सन्नाटा फैला हुआ था। सिद्धू के घर के सामने केवल कुछ सिक्योरिटी गार्ड ही नजर आ रहे थे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धू की बेटी राबिया का क्या होगा। इस सीट पर जीत को लेकर सिद्धू की बेटी राबिया ने कसम खाई थी कि जब तक पापा जीत नहीं जाते वो शादी नहीं करेंगी। सिद्धू की बेटी राबिया ने चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। साथ ही चन्नी को गरीब बताए जाने पर गुस्सा जताया था। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने चुनाव कैंपेन के दौरान हाल ही में अमृतसर ईस्ट विधानसभा का दौरा किया था और कसम खाई थी कि जब तक उनके पिता इलेक्शन नहीं जीत जाते वो शादी नहीं करेंगी। विधानसभा दौरे के दौरान राबिया को जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया था कि सिद्धू ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का दौरा नहीं किया। दरअसल जो सिद्धू बार बार कांग्रेस आलाकमान को परेशान कर रहे थे कि राहुल, सोनिया सिद्धू को पंजाब का चेहरा बनाएं, लेकिन सिद्धू के बारे में पहले से ही पता था कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ये नतीजे आपको भले ही हैरान करें, लेकिन सिद्धू इससे हैरान नहीं हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में गए ही इसीलिए थे क्योंकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही ये कह दिया था कि पंजाब में कांग्रेस की हार तय है। कांग्रेस में 46 सालों तक रहे दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने फरवरी के मध्य में पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये भविष्यवाणी कर दी थी कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की भारी हार होगी और जीत आम आदमी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा था, जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस पंजाब में चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां कभी अकाली दल कांग्रेस का दबदबा होता था, वहां नए उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है। अश्विनी कुमार ने उस समय जो कहा था, 7 मार्च के बाद एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे थे। कई विशेषज्ञों ने पिछले साल कहा था कि जब से पार्टी के नेतृत्व ने नवजोत सिंह सिद्धू के आगे घुटने टेक दिए, तब से राज्य के लोग कांग्रेस के पतन की भविष्यवाणी कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी थी कि विधानसभा चुनावों के बीच पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेना एक नासमझी भरा फैसला होगा। कांग्रेस की हार के कई कारण हैं, लेकिन सिद्धू इसका एक बड़ा कारण है। क्रिकेटर से राजनेता बने और 2 बार लोकसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब चुनाव परिणामों में कांग्रेस की अपमानजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक साबित हुए हैं।
हालांकि वो एकमात्र कारण नहीं है। बागी कांग्रेसी नेता संजय झा ने नतीजों के रुझान सामने आने के बाद एक ट्वीट में कहा, G23 यानी पार्टी के 23 नाराज नेताओं का मजाक उड़ाया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हमने कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी दी थी कि किसी ने नहीं सुनी, किसी ने परवाह नहीं की। कांग्रेस के नेतृत्व की ये सामूहिक नाकामी है। पंजाब की हार के लिए कांग्रेस आला कमान को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिद्धू, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि पंजाब में एक स्वतंत्र नेता के रूप में राज कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोकने के लिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने नवजोत सिंह सिद्धू को लगभग खुली छूट दे रखी थी। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगभग 1 साल तक बिना किसी रोक टोक अधूरे वादों और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। सिद्धू ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और कैप्टन अमरिंदर सरकार की उस पर आलोचना करने लगे। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का माहौल बनाया। रिजल्ट ये हुआ कि कैप्टन को न सिर्फ सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि कांग्रेस भी छोड़नी पड़ गई। सिद्धू यहीं नहीं रुके, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी निशाने पर ले लिया। कांग्रेस आलाकमान ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया तो ये बात भी सिद्धू को हजम नहीं हुई और वो लड़ बैठे। खुद ही सीएम का चेहरा बनना चाहते थे। शायद ये भूल गए थे ये कोई कॉमेडी नहीं है जहां आप जज बन बैठें और कुछ भी बोलें। ये पंजाब का लोकतंत्र है, यहाँ सीएम जनता बनाती है और परिणाम आपके सामने है। पंजाब की जनता ने सिद्धू को सीधा बोल्ड कर दिया और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और इस जीत के हीरो हैं आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। ये वही भगवंत मान हैं जो कभी सिद्धू के सामने कॉमेडी शो करते थे। भगवंत मान की अगुवाई में मिली जीत के साथ ही वो कहानी भी चर्चा में आ गई जब एक कॉमेडी शो में सिद्धू भगवंत मान के जज बने थे। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले भगवंत मान फेमस कॉमेडियन थे। वो पंजाब के ही संगरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इससे पहले वे 16वीं लोकसभा में भी इसी क्षेत्र से 2014 के चुनाव में चुने गए थे। वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी, लेकिन बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। भगवंत मान के घर का नाम जुगनू है। वो फेमस पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से वो काफी मशहूर हुए। इस रियलिटी शो में नवजोत सिंह सिद्धू बतौर जज नजर आते थे। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। उन्होंने संगरूर के SUS कॉलेज से बीकॉम किया है। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे हैं और एक इंटरव्यू में भगवंत मान ने खुद बताया था कि वो राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इसीलिए उनकी पत्नी और वो सहमति से अलग हो गए। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद जो दुनिया भर में है, जो आ नहीं सके लेकिन किसी न किसी तरह से मदद की। आपने देखा होगा कि विरोधी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल और मुझ पर निजी टिप्पणियां की। आज मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपकी जो शब्दावली है वो आपको मुबारक। लोगों ने वो बात नहीं मानी। 2.25 करोड़ पंजाबियों की इज्जत करनी होगी। बादल हार गए, चन्नी हार गए। अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात रखने का। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि समय होत बलवान, यानी जो कभी जज थे, गुरु थे, गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब चुनाव था तो रोज प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन चन्नी का इस्तीफा दिलवा दिया और खुद पद पर बैठ गए। अब ये पद कब तक रहता है ये देखना होगा, क्योंकि अब तो कॉमेडी भी नसीब नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।